दूसरा हम विशेष गीत सुनेंगे सुनीति केरकेट्टा। सुनीति केरकेट्टा से दूसरा विशेष गीत को हम सुनेंगे। आइए हम लोग और दूसरा गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से। सॉन्ग नंबर 163, संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ए मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता मुझको अभी को देता कौन सहारा। तू ना होता तू मुझको अभी को देता कौन सहारा। आकाश के पंछी ये पर्वत के सागर सब मिलके करते हैं जय जयकार। आकाश के पंछी ये पर्वत के सागर सब मिलके करते हैं जय जयकार। तेरे नाम पर जन्मे आजा हम सबको बुलाते हैं। तेरे नाम पर जन्मे आजा हम सब तुझको बुलाते हैं। हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। मृत्यु के भय से मुझको बचाया, अनंत जीवन देने को आया। तेरे सिवा दूजा न कोई दिल में मेरे समाया। तेरे सिवा दूजा न कोई दिल में मेरे समाया। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। संग हम तुम्हारे चलते रहेंगे, ऐ मेरे प्यारे मसीहा। तू ना होता तो मुझको अभी को देता कौन सहारा। तू ना होता तो मुझको अभी को देता कौन सहारा। धन्यवाद आपके सुंदर गीत के लिए। प्रभु की महिमा हो। आइए हम आज की पहला वैवाहिक आराधना को आरंभ करते हुए आज के प्रथम गीत को हम गाएंगे। आज का प्रथम गीत प्रियो टोको के द्वारा है। आराधना का पहला गीत इस ट्रियो टोको आराधना शुरू करते 324 साक्षीवाणी 324। प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गर्जन भयंकर, शाम तेरी
सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, वन के बीच में तराई मध्य विचरो मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनो। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखो झरने बहे लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मन ने भेजा है वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, मसीहा आवेगा शब्द दूरी का होगा मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति दीनता और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सना। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुनेंगे। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने
हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हम धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। रोमियो 4:25 पर। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणवाद हो और पृथ्वी पर घोष और मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु आप लोगों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि ना करके अपनी दया को हमारे की सब विशुद्धता मिटा हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चले। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझी को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के पास मान लेके एक साथ यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन 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 आमीन। मंडली बैठे। अभी हम साक्षी वाणी से आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। बाइबल से पाठ वचन सुनेंगे, पहला पाठ वचन, उसके बाद हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। पहला पाठ वचन मिसेस एंजलिन बार्ला के द्वारा। आज का पवित्र वचन में से ठहरा हुआ है लूका रचित समाचार, उसकी 8वीं अध्याय 1 से 3 तक। लूका 8 1 से 3 पद तक। इसमें ऐसा लिखा है, यीशु की शिष्याएं। इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी,
और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्ना और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। यहाँ तक आमीन। अभी हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे। आइए हम दो गीत गाएंगे। शादी बंद 240 240 तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम आना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, दरवाजा वह आना चाहता, बनना चाहता है वहाँ तेरे रंज और गम को वह उठाना चाहता। दीवार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, खुशी अपनी देता तुमको है मसीहा, वह रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर खोलो तुम दरवाजा, खुशी अपनी देता तुमको है मसीहा, तेरे साथी वह रहना चाहता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। नम्र आवाज से बोलता, मुँह आवाज दे तेरे, बदलो की खोलो द्वार में आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। तेरे खातिर मैंने पहना ताज कर दिया, तुमको अब जलाली ताज हूँ मैं पहनाता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। बेवफा न हो तू मेरे खून खरीदे, कर मेरा इकरार तू मुझसे क्यों शर्माता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। यीशु प्यारो कहता, कीमती वक्त जाता, वक्त वापिस नहीं आता। तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता, खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। बोलता हूँ दरवाजा, दिल का है मसीहा, इसमें रहे तू, मैं हूँ दिल से जाता। तेरे दिल के द्वार पर खटखटाता,
खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। खोलो तुम दरवाजा, वह आना चाहता। वचन के आइए हम सभी अपने अपने मनों को प्यार करते हुए परमेश्वर के सम्मुख आए और इस समय हम विशेष सुनेंगे। और पहला गीत उस प्रकार के द्वारा और दूसरा गीत हम फिर से मिसेस उस रेखा और कुमुदनी के द्वारा हम फिर से दूसरा गीत लगा सकेंगे। पहला हम उस प्रथा और उसके परिवार, उसके बाद हम वचन में की सहभागिता करेंगे रेवरेंड आशीषन बागी के द्वारा। आइए रिवाइवल सॉन्ग से गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1182। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 1182। दुनिया के मानवा ना सोचाई माटी काया के, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। पाप दोष खोल देवा प्रभु नारी, मन दिल साफ कर प्रभु के डेरा देवारे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। दुनिया के मानवा ना सोचाई माटी काया के, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा, प्रभु के राज लागे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा, प्रभु के राज लागे। मिलजुल के मेरे सोबे मनवा, अपन पड़ोसी के अपन लेके प्यार कर रे। आत्मा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। दुनिया के मानो के नार बदलाओ, निंदा मन में रख दोषी के क्षमा कर रे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजाओ, प्रभु के राज लागे। दुनिया के मानवा ना सोचाई माटी काया के, आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा, प्रभु के राज लागे। आत्मा के सिंगरावा आत्मा के सजावा, प्रभु के राज लागे। धन्यवाद आपके सुंदर गीतों के लिए। अभी हम अन्ना नूर से और एक विशेष गीत को सुनेंगे।
हम लोग दूसरा स्पेशल सॉन्ग गाएंगे, रिवाइवल सॉन्ग नंबर 32। रिवाइवल सॉन्ग नंबर 32। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम थके हो से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। क्या तुम थके हो बोझ से दबे हो, यीशु बुलाता कलवरी से। रोगों को मिटाने, शांति अपनी देने, यीशु बुलाता कलवरी से। ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, क्या तुम अनाथ हो, क्या मित्रहीन हो, आंसू बहाते पीड़ा सहते हो, यीशु अपना मानो, सच्चा मित्र जानो, सारी दुनिया छोड़े पल छोड़ेगा। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से विशाल हो धन्यवाद। बाल तेरे पकने तक होगा साथ साथ, माँ है बोल सकती वाना भूलेगा। बाल तेरे पकने तक होगा साथ साथ, माँ है भूल सकती वाना भूलेगा। आज यीशु पसाओ, प्रेम अनुभव पाओ, प्यार यीशु मसीह का ही बचाएगा। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। धन्यवाद आपके सुंदर गीत के लिए। इस समय हम आराधना में आगे बढ़ते हुए आज के पास्टर से हम अपने वचन को सुनेंगे। इस समय मैं आमंत्रित करती हूँ रेवरेंड
आशीषन भागी जो हमें वचन से हमें तृप्त करेंगे। सबों को फिर से आप सबों को हमारे पिता ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, आज के इस दिन में आपने हम सबों को सुरक्षित रखा है। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप कलीसियाई महिला रविवार मनाने के लिए इकट्ठा किया है। हम भिन्न भिन्न जगहों में स्तुति और महिमा कर सकते हैं। यह आपकी दया और अनुग्रह हमारे लिए है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद के द्वारा भी आपने हम सबों से प्यार किया है और आपने चाहा है कि हम एक दूसरे के साथ आप सकें। प्यारे प्रभु, हम आपकी उपस्थिति चाहते हैं। जितने लोग भी हम जुड़े हैं सभी आपके होते हैं। आप हम सबों पर अपने दया दृष्टि बनाए रखिए और आज की वचन की आशीष हम सबों दीजिए। प्रभु, यह वचन हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक होने पाए और इस वचन के द्वारा हम सभी करने सके। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, ठीक, ओके। तो आज के लिए हम जो पवित्र वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम, पौलुस प्रेरित की पत्र, अध्याय 11 से लेकर 15 पद तक। प्रेरित 16 इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार लिखा हुआ है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर मात्रा के और दूसरे दिन नियापोलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से भी बातें करने लगे। लूदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर। आमीन। आज गोस्नर एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया मनाया जा रहा है। पूरी कलीसिया अपने अपने स्तर पर और अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विशेष दिन को मनाते हैं। प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, आज के इस आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस महिला रविवार की बधाई आप से देती हूँ। महिला रविवार हमारे GEL चर्च में जीव का पहला इतवार को मनाया जाता है। हम आज के दिन विशेष रूप से कलीसिया को धन्यवाद देते हैं। महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए एक विशेष अवसर कलीसिया में दिया है, और रविवार संभवतः जी उठना के बाद इसलिए भी कि प्रभु के मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम, जिन्होंने प्रभु के जी उठने का प्रचार किया, उन्होंने अन्य दूसरी महिलाओं के लिए भी अपने आप को एक प्रेरणा स्रोत के, और संभवतः इसी कारण से जी उठना के बाद का रविवार महिला रविवार के रूप में हमारी है। और इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय संस्था, जिसको हम WCL ऑफ चर्चेस कहते हैं, उसकी भी बड़ी देन है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस में 1998 तक, 1988 से 1999 तक महिला दशक के रूप में, और इन 10 वर्षों में बहुत सारे महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए
मुद्दों का चयन किया गया और उन मुद्दों में यह भी एक मुद्दा था कि कलीसियाई क्षेत्र में कलीसिया की सेवा करने के लिए महिलाओं को अहम स्थान मिले। और हम इसकी भी देन कह सकते हैं कि हमारी कलीसिया में सेवकाई आरंभ हुई। महिला पादरी बनने के लिए हमारी बहनें आगे आने लगी और इस तरह से यह वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की देन जो 1988 से 1998 तक रही, उसकी भी देन हम इसको कह सकते हैं। से यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि महिलाएं किसी तरह से भी कमजोर आगे बढ़ सकती हैं, विकास कर सकती हैं और उनके द्वारा बहुत सारे अच्छे और सकते हैं। और इस प्रकार से आज के इस उद्देश्य को पूरी करने के लिए हम हमारी गोस्नर बहुत धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम महिलाओं को ऐसा अवसर दिया कि हम कलीसियाई रूप में हम आगे बढ़ सके और इस आज के दिन को पूरे समर्पण के साथ हम महिमा के लिए बिता सकें। आज का यह दिन, इस दिन में हमारी बहनें कई जगहों पर या रविवार या आराधना को आगे बढ़ाती हैं, उसमें सहभागी होती हैं और आज की पूरी आराधना महिलाओं के द्वारा संचालित की जाती है। और इसके साथ ही साथ के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं, जिन जगहों में और जैसा समय की मांग है उसके अनुसार आराधना के अलावा अनेक रखा जा सकता है। प्यारे भाई और बहनों, आज के पवित्र आते हैं, हम पौलुस की यात्रा को देखते हैं, उसकी मिशनरी यात्रा को देखते हैं। पौलुस की मिशनरी यात्रा में किस प्रकार एक महिला का बहुत बड़ा योगदान में या आज के पाठ वचन में हम लोग देख पाते हैं। और जब हम आज के वचन को पढ़ते हैं, जो हमने पढ़ा प्रेरितों के काम, उसका 16 अध्याय 11 से 15 पद, उसमें हम एक विषय है और वो तो है लूदिया। हम लूदिया के बारे कुछ जानने का प्रयास करें। थुआतीरा नगर की बैजनी वस्त्र बेचने वाली महिला के रूप में आज के वचन में प्रकट, और यह बैजनी वस्त्र बेचने वाली एक व्यवसायी महिला थी, एक बिजनेस। और जो फिलिपी के मकिदुनिया प्रांत के रोमी की बस्ती, जैसा कि में लिखा हुआ है, यह रोमी की बस्ती की महिला थी और है कि इस प्रांत में या इस नगर में, इस कॉलोनी में रोमी का प्रशासन था। रोमी साम्राज्य एक तरह से एक अनुशासित और बहुत ही डिसिप्लिन्ड, तो उस नगर से आने वाली लूदिया जो बैजनी महिला के रूप में हम देख पाती है, को जानते हैं। और यह लूदिया जो महिला, हम ऐसा कह सकते हैं कि वाली यह महिला थी सफल व्यवसायी वुमेन रही होगी। यह एक थी जो कि भी उन्होंने प्रभु अपना उद्धार कर, हम जब वचन, तो वचन के हर एक पदों को जब हमें हम नगर के फाटक यह समझ कर गए प्रार्थना करने का स्थान हुई थी, बातें करने लगे। पौलुस की मिशनरी यात्रा के
उस जगह मकिदुनिया गए जो नदी के किनारे, यह समझकर स्थान होगा। वचन में बैठकर हुई थी। इस है तो वहां महिला की बात को हम देख पाते। यह हमें दिखलाता है कि होना जहां पर था वहां, और इस प्रकार से लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी ऐसा दिखाई देता है। संगति में उस स्त्रियों की संगति थी, प्रार्थना करने के लिए गया दिखाई देते हैं। बहनों, आज में फेलोशिप या संग है, कोई भी आसानी से तोड़ सकता। लकड़ियों का बंडल को भी तरह से बहुत है, और उसी तरह में एक फेलोशिप में तो हम हर प्रकार से सामना कर सकते हैं, का सामना हम कर सकते। लूदिया की इस है कि वो एक बैजनी वस्त्र बेच, और फिर भी उनके साथ थी। इसलिए अगर हम लोग वचन में आगे पढ़े से इस फेलोशिप को बहुत सहायता मिल करने के लिए, और इस प्रकार हम आज के रूप में तो हम यह भी जान सहभागिता या फिर हमारे मसीही जीवन में बहुत ही, जब हम एक दूसरे अपने विश्वास के साथ में विश्वास में करते जाते हैं। अंतिम भाग में हम सुन रही थी। वस्त्र बेचने वाली है, वह सुन रही थी। में आगे बढ़ने के लिए लिसनिंग भी बहुत आवश्यक है। व्यस्तता हमें किसी के नहीं है, हम बोलने वाले बोलते जाते हैं, लेकिन किसी नहीं है। जब हम किसी, तो वो एक काउंसलिंग होता है जो आज के भाग और विशेषकर हमारे और जो पड़े हुए हैं, ऐसे को सुनने की हमें, और इस प्रकार से सुन जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। हम उसको दरकिनार करते जाए, दूसरों की भी सुननी है। बोलने वाला कम, सुन आगे बढ़ना है। अपने परिवार में या तो अपने समाज में आगे के साथ सुन सके। दूसरों आज हमारा परिवार दिखाई देता है। क्यों? हम माँ बाप के पास समय देने के लिए समय नहीं है, समय नहीं है कि हम हमारे बच्चे जो उन्हें बहुत हो सकता है उनमें खराब होंगी, अच्छी चीजों की। जब बच्चे हमसे सुनने की आवश्यकता है, को समझने की आवश्यकता अनुसार जो उनके जीवन के लिए जो भला है आवश्यकता है, से जब हम हमारे तो हम अच्छे और का डिसीजन ले सकते हैं, आगे बढ़ता है। ये करते हैं हम सिर्फ अपनी मांगों को रखते हैं,
वच में हमसे क्या कहना नहीं सुनते हैं, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते हैं। वचन के माध्यम से प्रार्थना की आवाज हमारे, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। है कि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की और इस प्रकार से भला और क्या बुरा है। और आज के वचन लूदिया ने भी सुना जो पौलुस आया गया होने के बाद, संगति सुनने के बाद लूदिया ने किया, के बाद सुनने के यीशु को ने जो सुना उसको एक्शन में काम के रूप में प्रकट प्रकार से, जब वो को काम के रूप में यीशु को ग्रहण किया, तक ही उसको सीमित नहीं रख, परिवार उसने प्रभु का, और इस तरह से बहुत सारे कि लूदिया जो थी यूरोप में प्रभु को पहली महिला थी और यूरोप के लिए प्रथम कलीसिया हुआ। और इस प्रकार से जब हम सुनते हैं और उसकी तो कुछ भले जीवन से दिखाई देना किया उसने। इसका बहुतायत की आशीष भागीदारी हुई, ना बहुतायत के होने के रूप में दिखलाया। तो उसने सिर्फ किया, अपने परिवार को ग्रहण करा, वो योग्य ठहरी। परिवार प्रभु को ग्रहण रूप में प्रथम कलीसिया के रूप में कि पूरा कलीसिया उनके माध्यम से रहने वाला यीशु बहुतायत का जीवन को सिद्ध और तैयार हो सका। से प्यारे भाई और यीशु को ग्रहण करना आयत के जीवन को होना चाहिए। और जब को प्रकट किए हैं तो का जीवन हम दूसरों और तैयार हो पाए, हम उस लायक लोगों को भी दे सकें। और पाते हैं कि जो 15 पद में के वचन के, वो पौलुस से रिक्वेस्ट, मुझे प्रभु की विश्वासनी तो चलकर, यदि तुम मुझे समझते हो तो चलकर हो। प्यारे भाई और बहन, आते हैं कि आतिथ्य या तो हो हमारे लिए बहुत, प्रभु यीशु मसीह में अतिथि के रूप लिखा हुआ है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर तो आतिथ्य सत्कार हम साधारण रूप से भी देखते, हमारे घर परिवार में जब बड़े लगन के साथ उनका, हम उनके लिए खाने पीने की वस्तुएं बनाते, घरों की साफ सफाई करते हैं, आवश्यक है। हम को देखते हैं जिन्होंने आतिथ्य सत्कार किया, भाव के अनुसार अपनी अपनी तरह ने उसका आतिथ्य सत्कार हमारे लिए भी आवश्यक है। आज हमारे जीवन में यीशु मसीह को एक
करना है। और जब हम जीवन में अतिथि सत्कार देते हैं, हम उसकी जैसे हम हमारे में पकवान बनाते हैं, घर को अच्छी तरह से सजाते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह आतिथ्य सत्कार, और जब प्रभु यीशु मसीह को हम हमारे बीच में स्वीकार कर जीवन आशीषों से हम उसके अनुयायी होते, चलने वाले होते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम वाले होते हैं और आवाज सुनते हुए अपने हमारा जीवन सफल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रकार से पौलुस का आतिथ्य प्रभु का जन समझकर उनकी पहुनाई की, उन और ईश्वर की एक के रूप में पूरे यूरोप प्यारे भाइयों से पैराग्राफ को अपने बीच ख्याल से लाते हैं। इस द्वारा बहुत सारी हमारे जीवन के लिए देती है। आज महिलाओं के लिए संदेश है, एक बिजनेस बहुत महिला थी, बिजनेसमैन है, वो भी व्यस्त है। उसने पौलुस के ग्रहण किया और जो चरित्र के बारे में हम उसने संगति की, यीशु को ग्रहण किया, कार्य किया। ये भी आज के दिन के लिए है, आवश्यक होता है इस गुणों को और एक मसीही होकर इस्तेमाल करें और आज से हम प्रभु होने सके। के द्वारा हम सबों को बहुत हम सबों की अगुवाई करे, चलाए कि हम समान व्यस्ततम के अनुयायी होकर और उसके लिए हम एक अच्छे होने पाए। प्रभु में आज के इस वचन आशीष देवे। हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, हम सबों से अत्यधिक जबकि हम रविवार मनाते हैं, अत्यधिक आशीषित ईश्वर, हम जीएल तेरे वचन का प्रचार तैयार होते हैं। बहुत से आशीष दे, सार अपने जीवन में तुझे अधिक बड़ाई करते हुए आगे हम सब आते हैं, पूरी मंडली के भाई आते हैं। पिता परमेश्वर सबों की अगुवाई कर दिया कि चरित्र को हम अपने अनुभव कर सकें और इस पिता पर सच्चे मसीही प्रचारक होकर के आगे के नाम से प्रार्थना सुनो, आमीन। और ईश्वर बिल्कुल परे है, तुम रक्षा करेगी। अब आमीन। रेवरेंड आशीषन उसके सुंदर आत्मिक मन्ना के लिए हम हृदय से मंडली होकर धन्यवाद देते हैं। हम विश्वास करते हैं मंडली के एक एक महिलाओं और हमारे भाइयों को विशेष आज की आशीष प्राप्त हुई होगी। उनके सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे आज की रेवरेंड को भी हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हुए इस समय आराधना का तीसरा गीत गाएंगे और
उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा गीत गाएंगे साक्षी वाणी नंबर 345। साक्षी वाणी नंबर 345। आइए हम आराधना के अंतिम चरण में हम इस समय प्रार्थना करेंगे विभिन्न विषयों के लिए और परमेश्वर पिता से मांगेंगे कि वो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरी करे। हम अंत में 318 साक्षी वाणी गीत है, अंत में प्रभु की प्रार्थना को हम गा के अंत करेंगे। आइए हम इस समय अंतिम प्रार्थना करेंगे। और आज विशेष प्रार्थना है हमारी कलीसिया के भाई मिस्टर एलियाजर बाटला और हमारे चेयरमैन पादरी अनमोल बागी और हमारे पादरी नीरल बागी जिनकी तबीयत खराब है, प्रभु परमेश्वर उनको जल्द से जल्द चंगाई करे। ये हमारी 3 विशेष प्रार्थना है। आइए हम विभिन्न बातों के लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी जीवित समर्थ पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हम देख एक मंडली होकर, एक कलीसिया होकर प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं, अपने सारे दुआ प्रार्थना को लेकर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। बीते दिनों प्रभु परमेश्वर आपने हम में से हर एक की अगुवाई की और आज के पवित्र महिला रविवार के दिन हमें पहुंचाया। मंडली के एक एक भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर आपने आज ऐसा मौका दिया
कि हम आज आपके नाम की स्तुति और महिमा कर पाते हैं। खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, विशेषकर आपने आज हम महिलाओं को चुना है प्रभु परमेश्वर, आपकी कलीसिया के लिए, उन्नति और बढ़ोतरी के लिए, कि हर एक महिला आगे आकर अपना योगदान देंगी। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू हर एक महिला को चला प्रभु परमेश्वर, कि वे काम की व्यवस्था के बावजूद भी प्रभु परमेश्वर आपके सम्मुख आए और आपके नाम की स्तुति और महिमा कर पाए। खुदा परमेश्वर, आपने वर्ल्ड चर्चेस ऑफ काउंसिल को प्रभु परमेश्वर अगुवाई किया और उन्होंने 1988 से जो हमारे लिए यह अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम प्रभु परमेश्वर आपके नाम की महिमा और स्तुति के लिए आगे आ पाते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम सभी बहनें आपको हृदय से धन्यवाद देती है कि पिता परमेश्वर, हम भी प्रभु कदम से कदम मिलाकर हम अपनी कलीसिया के लिए सोच सकते हैं और उसके लिए हम कार्य कर सकते हैं। हे पिता, हम में से हर एक को प्रभु या सामर्थ्य अगुवाई दे कि हम आपके वचन को हम प्रचार कर सके। प्रभु, हम हर एक महिलाओं को ऐसी आशीष और अनुग्रह दे। खुदा परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक महिलाओं के संग और साथ हो लीजिए, उनके सुंदर स्वस्थ के साथ हो लीजिए। खुदा परमेश्वर, हर एक महिलाओं को प्रभु परमेश्वर आपने हर एक प्रकार के आशीषों से नवाजा है। हम उन सभी आशीषों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हमारी कलीसिया के महिलाओं को प्रभु परमेश्वर आपने अब तक अच्छा सुस्वस्थ किया है, प्रभु इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे कलीसिया के प्रिय छोटे बच्चों को और हमारे नौजवानों को, पिता परमेश्वर आप उन्हें भी अपने संगति में बनाए रख प्रभु। हमारे बच्चे इस दुनियादारी चीज़ों से प्रभु दूर रहे, हर एक लुभाने वाली चीज़ों से हमारे जवान दूर रहे। हे पिता, शैतान तो हमें हर समय देखता है और वह सोचता है किस तरह फाड़ खाएं। प्रभु परमेश्वर पर हम आप पर विश्वास करते हैं और आपसे दुआ करते हैं कि हमारे हर एक नौजवानों को प्रभु परमेश्वर आप अपनी संगति में बनाए रखिए। पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि वे भी प्रभु आपको के करीब रहे और आपकी संगति में बढ़ते जाए। उनके तैयारियों पर बहुत आशीष दे, जो भी वे पढ़ाइयाँ करते हैं प्रभु, उन्हें तो उत्तम आशीषों से भर। पिता परमेश्वर, हमारे बच्चों की जो एग्जाम्स चलती है या होने वाली है प्रभु, बोर्ड के एग्जाम और 12th के एग्जाम, पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के बच्चों पर आशीष दे प्रभु, उनकी तैयारियों पर बहुत आशीष दे, ताकि हमारे बच्चे अच्छी पढ़ाई कर अच्छी अपने पैरों में खड़े हो पाएं। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद दे पाएं। हमारे नौजवान जो अपनी नौकरी के लिए अपने को तैयार करते हैं, पिता परमेश्वर उनकी तैयारी पर भी बहुत आशीष दे, ताकि हमारे जवान भी प्रभु आपकी निकटता में बने होकर आपकी आशीषों को पहचान सके। खुदा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारी कलीसिया को और भी उन्नति और तरक्की दे। जितने हम सभी इस कलीसिया के लिए सोचते विचारते हैं प्रभु परमेश्वर, हर एक की प्रार्थना और निवेदन को आप ग्रहण कीजिए। खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज प्रभु परमेश्वर इस महिला रविवार में हमने अपने अपने घरों में जो भी मुख्य दान और आज के विशेष महिला रविवारी दान को हमने जो चढ़ाया है प्रभु, तो परमेश्वर हर एक के दानों पर बहुत आशीष दे, ताकि यह महिला रविवार का दान हर एक जगह जहाँ यह पहुँचता है प्रभु परमेश्वर, वहाँ इसके द्वारा बहुत अच्छे और भी उन्नति के काम हो सके, हर एक महिलाओं तक यह पहुँच नहीं पाए जिनकी यह आवश्यकता है। खुदा परमेश्वर, इस छोटे से दान पर बहुत आशीष दीजिए। पिता परमेश्वर, हम मंडली के हम इस समय भाई इलियाजर बाखला को आपके करीब में लाते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु जो कोविड से ग्रसित है, पिता परमेश्वर तो उसकी भी प्रार्थना को सुन प्रभु। जब हम सभी मंडली होकर आपसे निवेदन करते हैं, जो भी उसके शरीर में जो भी यह कीटाणु पाए जाते हैं, पिता परमेश्वर आप उसके दवाइयों पर आशीष दे। प्रभु परमेश्वर उसे तू छू और स्पर्श कर कि वे इस बीमारी से निजात पा सके और वे एक चंगे होकर प्रभु इसी वेदी पर प्रभु आपको धन्यवाद दे पाए। हे पिता, तू ही उसकी रक्षा रखवाली कर। हम प्रार्थना करते हैं हमारे रेवरेंड चेयरमैन बागे जी के लिए। पिता परमेश्वर, आप हमारे चेयरमैन पर भी अपना चंगाई का हाथ
थे, बीते दिनों से वे अपने को अस्वस्थ महसूस करते हैं। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी स्वस्थ कीजिए और उनकी हर एक बीमारियों को दूर कीजिए। पिता परमेश्वर, आप उन्हें भी उठ खड़ा कीजिए कि वे मसीह के लिए अपना योगदान दे सके और प्रभु उससे बहुत ऐसे आशीष दे। खुदा परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस समय हम रेवरेंड नीरल बागे के लिए। पिता परमेश्वर, आप वे भी अपने बीमारी से ग्रसित है। पिता परमेश्वर, कोविड से प्रभु परमेश्वर वे अभी घिरे हुए हैं। प्रभु परमेश्वर, जो भी उनकी शरीर में जो भी तकलीफें हैं प्रभु, उन सब प्रभु दूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, जो भी उनकी सेवा दी जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं, उन पर भी तो प्रभु उन सबको गुणकारी करता और वे भी एक दिन भले चंगे होकर प्रभु आपको धन्यवाद दे पाए और अब कलीसिया में प्रभु अपना सहयोग दे पाए। पिता परमेश्वर, तो उन्हें भी भला चंगा और स्वस्थ रख। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। फिर से प्रभु परमेश्वर, हम इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी मंडली की एक एक भाई बहनों के संग साथ हो लीजिए प्रभु। हर एक पर आप तरस खाइए और प्रभु हर एक को ऐसा मन दीजिए कि आज के पवित्र दिन जो नए बच्चे नए जन्मे बालकों की नाई आज के रविवार को हम मानते हैं, पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हम वचन की संगति कर पाए। एक एक महिला प्रभु परमेश्वर आपके करीब कर पाए। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं हर एक को जहाँ कहीं भी है प्रभु। आपका अनुग्रह अब तक हमारे मंडली के लोगों पर आपने बहुत आग से दिया है प्रभु, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। और इस कोविड-19 के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी को हमारे इस देश से, इस संसार से प्रभु दूर कर दे कि हम फिर से प्रभु अपना सामान्य जिंदगी हम जी पाए। प्रभु परमेश्वर, तू हर एक को भला चंगा और स्वस्थ रख। तूने अब तक हर एक मंडली के लोगों को अब तक आपकी कृपा बनी है प्रभु, आने वाले दिनों में भी तू हर एक के संग साथ हो, छोटे बड़े हर एक पर आपकी कृपा बनी रही। पिता परमेश्वर, हम हर एक आशीषों को हम एक एक के जीवन में हम मांगते हैं प्रभु। हर एक पर दया कर, हमारे सारे पाप दोष गुनाहों को जो अब तक हमने किए हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपसे माफी चाहते हैं और हर एक को आपके निकटता में रखते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने आज यह सुंदर रविवार आराधना को करने दिया प्रभु परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद हो। जितने लोग प्रभु इसमें सहयोग दिए प्रभु, उनको भी बहुत ऐसे आशीष दीजिए और जितने मंडली के लोग थे प्रभु, सबों पर आपकी कृपा बनी रही प्रभु परमेश्वर। हम सारा इज्जत महिमा और गौरव प्रभु परमेश्वर हम आपको देते हैं। आज दिन भर के जीवन के लिए हम आपसे मांगते हैं प्रभु, हर एक के संग और साथ हो लीजिए प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना में हमने जो कुछ भी नहीं मांगा है प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तू अपने ईश्वर के भंडार से हमें और भी बहुत आशीष दे प्रभु परमेश्वर। हमारे आज के विशेष गेस्ट हमारी रेवरेंड आशीषन बागी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो भी थोड़ा बहुत प्रभु अपने को अस्वस्थ महसूस करती है। पिता परमेश्वर, तो उसकी भी शुद्धि ले और उसे भी अच्छा चंगाई का जीवन दे, उसके परिवार पर आशीष दे, उनके दोनों बच्चों पर भी तो परमेश्वर आशीष दे। पिता परमेश्वर की यह परिवार प्रभु इस कलीसिया के लिए, इस गोस्वामी कलीसिया के लिए प्रभु और भी बड़े बड़े कामों को कर पाए और इसके द्वारा महिमा प्राप्त हो पाए। तो परमेश्वर, यह हमारी छोटी सी प्रार्थना है प्रभु, सुनिए और प्यार से सर्वदास में ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सभी प्रभु की प्रार्थना को गाते हुए हम अंत करेंगे। उसके बाद आशीर्वाद वचन हमारे लिए हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र, तेरा भरोसा आवे, तेरी इच्छा पूरी हो, जैसे स्वर्ग हमारे प्रति
तू परीक्षा बिना हमें दुष्टों से क्योंकि तेरा है राजों नहीं मौसला हम सब हम सब आमीन साहोरीगा आमीन। अब प्रिय कि ईश्वर की आशीष विश्वासी और परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे देवे। आमीन। आमीन आमीन। यीशु सहाय। आप सबों को आज के महिला रविवार के लिए ढेरों सारी बधाइयाँ और आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु परमेश्वर को भी बहुत से धन्यवाद। आइए हम सेक्रेटरी के द्वारा दो सब हमारे रेवरेंड के द्वारा भी हम दो बार सुनेंगे। नहीं सुने नहीं क्या बोला। सबों को यीशु सहाय। हमारे सबों को यीशु सहाय। हम सब आज जो हम चीनी मंडली और महिला दिवस अच्छी और हम सभी महिलाओं को इस चीनी मंडली की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना सहभागिता दिए। हम लोग महिला समाज चीनी मंडली बनाने पाए और धन्यवाद देता हूँ सबको और सभी को हैप्पी रविवार या हैप्पी संडे, महिला संडे सभी को। और हमारे बीच में जो आज जो महिला का जो टीचर थी जो है आशीषन वागे जो हमारे रांची प्रोजेक्ट रांची जी चर्च में प्रोजेक्ट वहाँ कार्य कर रहे हैं। वो उसने अपने तबियत करने को परमेश्वर की महान धन्यवाद है। ठीक है, आज वो सुरक्षित है, ठीक है और हमारे बीच अपने बच्चों को आते हैं। धन्यवाद देता हूँ उसके परिवारों को भी जो खराब है उसे भी बहुत है हमारी परिवार की ओर से। यही कह के मैं सेक्रेटरी को देता हूँ हमारे थैंक यू। अभी हम वेदन बागी के द्वारा दो बार सुनेंगे और अपना मंडली के बीच में बताएंगी कि उन्होंने भी हमारे इस गुरुकुल लुथरन कॉलेज से पढ़ाई की। हमारा नहीं सुन सके क्या बोले उसको।
अभी हम आपके द्वारा 2 शब्द सुनेंगे अपने बारे। आप हमें बताइए थोड़ा और महिलाओं को कि आप सबसे बात देना चाहते हैं कि आज आप लोगों के साथ संगति करने का मौका मिला। पिछले 2000 से लेकर के 2018 तक मैं लगातार जाती रही, आती रही और किसी न किसी बहाने मुलाकात होती रही थी और दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो गई हूँ। और फिर भी आप लोगों ने यह मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ मिल सकूं, रह सकूं, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लका फैमिली को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझसे संपर्क किया और आज की विशेष अवसर मुझको दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे चेन्नई मंडली को बहुत बधाई देती हूँ यह सुंदर आयोजन करने के लिए। और आप सबों के साथ है, पूरी मंडली के साथ है कि आप इसी तरह परमेश्वर के गुरुकुल मंडली करें। और जब भी कोई बाहर से जाते हैं आप हम करें, जब हम वहां जाएंगे तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और इसलिए आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना मेरी तरफ, एक सूत्र में बंधे रहें, एकता में बंधे रहें और परमेश्वर की महिमा आगे जाएं। एक एक परिवारों को और बधाई देती हूँ आज के विशेष दिन के लिए, सफल आयोजन के लिए। आप सबों को धन्यवाद से आशीष दे इस सहाय। फिर से कि उन्होंने हमारे पीछे अपने बातों को रखा और फिर से उनका स्वागत है चेन्नई मंडली में कि वो जब भी आए हमसे जरूर मिले और हमारी मंडली में अपनी सहभागिता को दे, अपने वचनों को सुनाए। हम फिर से आपका धन्यवाद हम सभी मंडली को आपको देते हैं। धन्यवाद। इस समय मैं अनुरोध करूंगी हमारे मंडली के सीनियर पर्सन जो हमारी शांति अगर वो हैं तो हमारे लिए आज के 2 शब्द सुनाकर हम महिलाओं को प्रोत्साहित करें। मिसेस शांति चोपनो जो हमारी सबसे सीनियर मेंबर है, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वो हमारे लिए 2 शब्द रखें। कोई सहाय आज का अरे भाभी को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमारे बीच में अपनी यीशु साहब को रखा। यीशु साहब जैसे हम इस समय हमारे चर्च के भाई मिस्टर विजय चोपनो को आमंत्रित करते हैं कि हम महिलाओं के बीच में वे हमें 2 शब्द अपना आज का फीडबैक देंगे। मैं मिस्टर विजय चोपनो को आमंत्रित करती हूँ। सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारी मंडली के लिए ये सुंदर अवसर दिया कि हम सब महिला रविवार को इतने अच्छे तरीके से सुनियोजित और सुंदर तरीके से हम ये मना पाते हैं। इसलिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज के रविवार या आराधना को चलाने के लिए, संचालन करने के लिए जितने भी महिलाएं सामने आई उनको बहुत बहुत बधाई हो।
और सचमुच यह देखकर लगता है कि हमारी कलीसिया की नींव मजबूत है और महिलाएं हमारे कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसका बोझ स्वायत्त लेने के लिए सशक्त हैं और सुदृढ़ हैं, और ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। और बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे पादरी को, जो हमें रांची से सुंदर वचन दिए और हमें आज की आराधना में वचन की अगुवाई की, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सचमुच यह गर्व का विषय है कि हमारे कलीसिया की महिलाएं, जैसा उपदेश में भी था कि वो एक बिजनेस वुमेन थी, जिसका आज जिक्र किया गया उपदेश में, तो महिलाओं के लिए भी यह सुंदर अवसर है कि कलीसियाई कार्यों के अलावा भी हम शैक्षणिक कामों में, हम प्रशासनिक कार्यों में, हम खेल कूद में, हम और भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, या जो भी जितनी तरह की फील्ड्स हैं उसमें अपना अपना सहयोग दें, आगे आएं। और इससे न सिर्फ खुद स्वयं लोगों की उन्नति होगी, लेकिन उसका असर हमारे मंडली में, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में देखने को मिलेगा। और विशेष करके चूंकि जब हम एक GL चर्च होकर हम लोग ऑटोनोमस हैं और स्वभार और अपने ऊपर हम लोग लेते हैं, स्वायत्ता से चलाते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी हमारे कलीसिया को ऑपरेशंस करने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन सचमुच प्रभु परमेश्वर की दया और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का हमारे साथ जो सहयोग है, उनकी अगुवाई में हम सब जो बढ़ते हैं और उनके दिशा निर्देश में, उसके मार्गदर्शन में जो हम बढ़ते हैं, सचमुच उसमें हम और फलवंत होते जाएंगे। और प्रभु परमेश्वर का वचन हम सभी के लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और हम सभी के मार्ग के लिए उजियाला होने पाए, ऐसा हमारी कामना है। और आज के सुंदर संचालन के लिए सबों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर उत्साह के लिए। और आज का कार्यक्रम सचमुच बहुत सफल रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और परमेश्वर पिता आज की रविवार की आशीष सबों को बहुत आज प्रदान करे। जितने भी आज जुड़ पाए और जितने नहीं भी जुड़ पाए, उन सबों के लिए आज का रविवार मंगलमय हो और आज के रविवार की आशीष उनके जीवन में भी भरपूरी से पूरा होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद एक बार फिर सबों को। ब्रदर विजय चौपना को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे बीच उत्तम बातों को रखा। प्रभु परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष है। इस समय हम आगे बढ़ते हैं और महिलाओं से अनुरोध करते हैं कि वो आगे आए और अपना यीशु शाह या 2 शब्द हमारे बीच में रखें। अगर आप इच्छुक हैं, हम इस समय मिसेस एंजलिन और उसके बाद हम स्क्रीन में देख पाते हैं मिसेस नूतन मुंडो भी है। मैं उन दोनों से आग्रह करती हूँ कि वे भी आए और बाकी जो भी है अपना यीशु शाह हमें दे और आज के इस आराधना को हम फिर अंत करेंगे और विदा होंगे। इस समय हम मिसेस एंजलिन बारला या फिर नूतन मुंडो को हम स्क्रीन पर बुलाते हैं। वे भी हमें अपना आज का 2 शब्द हमें बताएंगे। मिसेस नूतन मुंडो, एंजलिन बारला, मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी हमें 2 शब्द बोलने। हेलो। हाँ, हेलो। सभी यीशु सहाय और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ सभी कोई अच्छी तरह से रहे, सभी स्वस्थ रहे और जो गवर्नमेंट की जो निर्देश है वो
सभी पालन करें। अभी जो कोविड के समय है, सब घर में रहे और जितना हो सके मास्क पहने, हाथ धोए और डिस्टेंस मेंटेन करें। और जितने भी जो भी हम खाना लेते हैं वो सबको प्रयोग करें और अपनी सुरक्षा में रहें और सबको स्प्रेड होने में जो इन्फेक्शन को कोविड है वो अपने को मास्क पहनते हुए खुद पहने और सबको भी बताएं। और जो गवर्नमेंट का निर्देश है वो आप पालन करें, तो हम सोचते हैं कि हम इससे हम बच पाएंगे। और हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें इन सबों से हमें बचा के रखे। और इस आज की जो महिला दिवस है, मैं फिर एक बार से सबको शुभकामना देती हूँ। धन्यवाद। वाला को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वो एक हेल्थ वर्कर्स है, सो उन्होंने अपने विचार से बहुत अच्छी सलाह हम सबों को दी है, जिनका हम अभी से जब पालन कर रहे हैं शुरू से, तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर पिता हम सबों को इसी तरह आगे भी बचाते रखें। नूतन मुंडू को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो भी हमारे बीच में 2 शब्द कहेंगे। मिसेस नूतन मुंडू। लगता है वो चली गई हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर और मंडली के और भी कोई गाना चाहती है स्क्रीन में, तो अपना ऑडियो वीडियो ऑन करके आ सकते हैं। आपका स्वागत है। अदरवाइज हम यीशु सहाय होकर हम अंत करेंगे। अगर और कोई भी अगर हमारी मंडली की बहनें हैं, अगर वो आना चाहती है स्क्रीन में अपने 2 शब्द के लिए, तो आपका स्वागत है। ठीक है, लगता है नहीं है। फिर से हम आप सबों को आज की ढेर बधाइयाँ देते हैं और आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस सुंदर संगति को बनाए रखा। फिर से सबों को यीशु सहाय। यीशु सहाय।